देवरिया जनपद में लोकसभा चुनाव की अब बिगुल बिछ चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टी अब जनता के बीच में जा रही है, अपनी अपनी बातें रख रही हैं। वहीं मैं बात करूंगा जन अधिकार पार्टी के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस बार जो लोकसभा चुनाव की है जो मुद्दा है क्या होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे जो जन अधिकार पार्टी है, किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाए। तमाम राजनीतिक पार्टी हैं, कुछ जातिवादी राजनीतिक पार्टी हैं तो कुछ जनता के मुद्दे की बात करती हैं, लेकिन जनता तक कोई राजनीतिक पार्टी आखिर पहुंचता क्यों नहीं है जब जनता करा रही होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप लोग जन अधिकार पार्टी से हैं, किस तरह का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है जो हमारी पार्टी और जब हमारे मुखिया हैं उनका यह कहना है कि इस देश में संवैधानिक जो अधिकार मिला है कि सबको जो है समान अधिकार दिया जाए और सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। उसी के तहत हमारे मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और जन अधिकार पार्टी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और सबका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग क्षेत्र में आए हैं। और उसी कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा हम लोग जो है आज नए इस बैठक में नए जो है जिलाध्यक्ष की हम लोगों ने नियुक्ति की है, जिनका नाम रामवृक्ष मौर्य जी है। आज यहाँ पर हमारे जो है मंडल के सलाहकार राम प्रसाद कुशवाहा जी, मंडल के जो है उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं रामप्रवेश कुशवाहा जी, मंडल के जो है हमारे जो है यहाँ और भी पदाधिकारी हैं, सांसद जो है प्रत्याशी हैं रमेश मौर्य जी, हमारे विधायक जी दीनानाथ कुशवाहा जी। हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए आज नए जो है जिलाध्यक्ष की हम लोगों ने नियुक्ति की। आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी को क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर ये कितनी प्रभावशाली डाल पाएगी? बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी इस बार। इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हम लोग इतना तेजी से दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो माननीय मंत्री जी का कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर हम लोग काम करेंगे, न कि मंदिर मस्जिद और लोगों को भरमाने का काम नहीं हम लोग करेंगे। किस तरह का हिस्सा देने की बात कर रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी हर लोगों के अधिकार के बराबर जितना जिसका संख्या है उसका उतना अधिकार दिया जाए। हिस्सा देंगे, क्या हिस्सा देंगे, आरक्षण देंगे, क्या देंगे? हर चीज में उसका अधिकार रहेगा, जितना जिसकी संख्या होगा उतना अधिकार रहेगा। क्या नाम है? मैं राम प्रवेश कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी मंडल उपाध्यक्ष गोरखपुर। आज इनको नवनियुक्त किया गया है, यह जिला अध्यक्ष बने हैं। यहाँ से मैं आप ये जानना चाहूंगा, आज आपको नियुक्त किया गया, इस पे क्या कहेंगे? पार्टी के आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हम जो है इससे जो है खुश हैं और जिम्मेदारी पार्टी दी है तो हमारे पर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को हम जब भरपूर निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि पार्टी हमारी आगे जाए और बहुत बहुत तरक्की करे। किस तरह की तरक्की क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भविष्य में जो है हमारा यहाँ से जो है सांसद और विधायक जीत कर जाएँ और वहाँ जो है जाकर विधानसभा और संसद भवन में जो है ललकारें। जो है किसकी आवाज उतारें, क्या ललकारेंगे, क्या करेंगे वहाँ पहुँच? यही पहुँच कर ये करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी, यानी हर विभाग में जो है शिक्षा विभाग हो, चाहे जो है पुलिस विभाग हो, चाहे जो है मान लीजिए और जो विभागें हैं जो है लेखपाली हो, चाहे विधायकी हो, मंत्री हो, सबका जो है बराबर हिस्सा सबको मिले। अभी तक बराबर हिस्सा नहीं है। अभी तो कहाँ बराबर हिस्सा, अभी जो 27% हम लोगों का, उस 27% भी घपलेबाजी हो रही, उसको भी जो है पूरा नहीं करते, 27% भी नहीं दे रही है। जैसे मान लो 49% हम लोग 49.5% आरक्षण मिला है और 50% जो है समान वर्ग के लोग ही उसको खा रहे हैं, ले रहे हैं, और हम लोगों को जो है 27% का जो है 200% का हिस्सा उसमें नहीं मिलता है। जैसे शिक्षा विभाग में जो 65 से हुआ था उसमें जो 14-15 हज़ार जो अधिक जो वही लोग हो गए थे, जो 14,000 हमारा हुआ, 65 में 14,000 जो मिला, तो उसमें बताइए 27% कहाँ हुआ। जनता के बीच में आप लोग जाते हैं, क्या समस्या होती है? जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, समस्या यही होती है कि देखिए जो है हमारे जो है हमारा घर नहीं बना है, चाहे हमारे देखिए जो है हम लोग इतना गरीब, हमको कोई सहायता नहीं मिल रहा है। और मोदी जी का कहना है कि जो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस मुद्दे पर काम नहीं होने के बाद हमारे साथ ये लोकसभा चुनाव देवरिया से लड़ेंगे जन अधिकार पार्टी से। आप मैं जानना चाहूँगा कि जनता की समस्या क्या है, आप बताइए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है एकदम सरबराह चुकी है। क्यों?
क्योंकि दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। अभी 2 तारीख की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार और एक यादव परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है और उसमें 6 लोगों की हत्या हो गई है। यही समस्या है। और यहाँ की जो समस्या है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। कोई किसी से न तो डर रहा है, न तो कानून का खौफ है, और यही सब बहुत सारी समस्या हैं तत्काल में। आप जिस तरह से कह रहे हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, किस तरह का हिस्सा देंगे हमारे दर्शकों को समझाइए। जैसे जो जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का मतलब ये है, जाति जनगणना करा करके हमारी अगर सत्ता पावर में आती है तो जाति जनगणना करा करके, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, लेखपाल, पटवारी, सिपाही, दरोगा जो भी है, उसमें हर वर्ग के लोग जनसंख्या के अनुसार उनको जो है उसमें नौकरी में भागीदारी दी जाए। अगर 100 नौकरियां निकलती हैं तो उसमें हर वर्ग के लोग जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसकी भर्ती होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे ठेका पट्टी हो, उसमें संख्या के अनुसार। आरक्षण के तहत कराएंगे, किस तरह क्या रहेगा? आरक्षण के तहत आजकल जो आरक्षण के तहत कराने की बात हो रही है, कहाँ हो रहा है? जिसकी सत्ता, जिसका जो पावर में पहुंच रहा है वो अपने लोगों को करा रहा है। तो ऐसे क्यों करेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी है? अगर आप आर्थिक स्थिति पर क्यों नहीं कर सकते? आर्थिक जिनकी कमजोर रहेगी, चाहे किसी वर्गों से आते हो, उन्हें आरक्षण दिया जाए। जिनकी आर्थिक मजबूत है वह किसी भी वर्ग से उन्हें कम आरक्षण दिया जाए। इससे क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर हम देते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, आर्थिक वहाँ वो पहुँच नहीं पाता है। जैसे क्योंकि अभी तो हमारी सरकार या हम लोग पावर में आए नहीं, जिस दिन हम लोग पावर में आएंगे तो अनुपात के अनुसार जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी उसको भी देखते हुए, चाहे वह मजबूत रहे, लेकिन मजबूत रहे या कमजोर रहे, हिस्सेदारी तो सबकी होती है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो कमजोर रहेगा उसको विशेष दे दिया जाएगा और जो मजबूत रहेगा उसको कुछ विशेष दे दिया जाएगा, क्योंकि जब हिस्सेदारी की बात होगी तो एक समान दे दी जाएगी सबको। आप इस लोकसभा 24 की तैयारी कर रहे हैं, देवरिया जनपद में आप तमाम गाँव में जाते होंगे, लेकिन जो शिक्षा की स्तर है, सड़क है, तमाम सुविधाएं आपको क्या नजर आती है और कैसे आपको लगता है कि आज का जो अच्छा शिक्षा का स्तर है, जो प्राइमरी या सरकारी स्कूल हैं उसमें सिर्फ जानवर बैठते हैं। कैसे? क्योंकि कोई अध्यापक जाता ही नहीं है। सरकार जो है शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसलिए हम लोग जिस दिन सत्ता में आए उस दिन सर्वप्रथम जो है जो सरकारी स्कूलें हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के सारे जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी भी, उसको मॉडर्न बनाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम बनाया, स्मार्ट क्लासेस बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं उसमें जानवर बैठते हैं। ये सिर्फ पेपर में बनाया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहा है। सिर्फ पेपर में उसको जो है मॉडल बनाया जा रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है जी। तो आप हमारे जनता को क्या कहेंगे अपने स्तर से? हमें जनता से अपील है, देवरिया लोकसभा की जनता से अपील है कि हम आज जनता की सेवा के लिए यहाँ जन अधिकार पार्टी की ओर से आए हुए हैं और जन अधिकार पार्टी को पावर में ला करके अपने हक और हिस्से के लिए जन अधिकार पार्टी को पावर में लाए, जिससे हम लोग उसके हिस्सेदारी के लिए जो है काम आगे कर सकें। अपना परिचय बताइए। हम रमेश मौर्य जन अधिकार पार्टी से देवरिया लोकसभा से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ विधायक जी भी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग जिस तरह नहीं, ठीक है सर, आप लोग जिस तरह से आप लोग जन अधिकार पार्टी की बात कर रहे हैं, आप विधायक रह चुके, अभी तक देवरिया में क्या बदलाव हुआ, किस तरह आप चाहते हैं इस पार्टी के द्वारा? जन अधिकार पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं और जन अधिकार पार्टी का भी राष्ट्रीय अधिवेशन ग्वालियर में हुआ था। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और देवरिया जनपद में भी जो है हम लोग जो है अभी लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और गौरी बाजार से लेकर के और तमकुही राज तक हर जगह हमारे कार्यकर्ता प्रयासरत रहे हैं कि हम अपना संगठन बना करके अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़ करके जो है जन अधिकार पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। हमारे साथी एकजुट होकर के चुनाव में भाग लेंगे और हम प्रयास होगा हमारे कार्यकर्ताओं का, हम सभी का, कि अच्छा रिजल्ट सामने आए। इस लोकसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे वो कैसे होंगे और उन्हें किस पार्टी के प्रत्याशी से उनकी मुकाबला होगी? जन अधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी जो है हर तरह से सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारा प्रत्याशी भी जो है मजबूत होगा
और जो प्रत्याशी यहाँ आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनसे हम कहीं 19 नहीं होंगे। उनके बराबर हम चुनाव में उनका मुकाबला करके अपने साथियों के साथ मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। इस बार जो लोकसभा चुनाव के आपके मुद्दे, पार्टी के मुद्दे क्या हैं? लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुद्दा अभी आप बिहार में जो जाति गणना हुई है, हमारी दिली इच्छा है, हमारे पार्टी का कहना भी है कि जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है और सारा मामला एक्सपोज हुआ है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो है जाति जनगणना हो। उससे लगे कि जो है, जैसे बिहार में बहुत पहले जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं जो है लालटेन लेकर के अगर लोग खोज रहे हैं तो सवर्ण की आबादी दिख नहीं रही है। जो है बिजली की बात तो छोड़ दीजिए, लालटेन और अगर दीपक जला करके हम देख रहे हैं चारों तरफ से, जो है वो ज़माना गया कि जब डॉक्टर महमूद के नेतृत्व में बिहार का पहला चुनाव लड़ा गया, तो उस समय जो है डॉक्टर महमूद के नेतृत्व में जो है जो बहुमत आया जो है, तो श्री कृष्ण सिंह को जो है सेंट्रल असेंबली से बुला करके बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कैलाशपति मिश्र हों, महामाया प्रसाद हों, या ये बिंदेश्वरी दुबे हो, चंद्रशेखर सिंह हो, ये सभी जो सवर्ण जो है मुख्यमंत्री हुए हैं। अब ये लालटेन लेकर के खोजना पड़ेगा कि इनकी क्या हैसियत है, ये घर से निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसमें भी अंदेशा है। और बिहार की में जो जनगणना हुई है, अभी पिछला उदाहरण आपको हम बता दें कि 10.5% सवर्णों की कुल आबादी है, लेकिन लोकसभा में इनकी भागीदारी जो है 13 सांसद हैं। ये कैसे हैं? 7 राजपूत हैं, 2 भूमिहार हैं, 3 ब्राह्मण हैं और 1 कायस्थ है। जिसकी आबादी जो है 10% है, उसकी भागीदारी जो है दिल्ली में जो है 13 उसके सांसद हैं, 13-39, 33% हिस्सा जो है इन्हीं पिछड़ों का और दलितों का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा लेकर के जो है उसकी संख्या लोकसभा में दिखाई दे रही है। अब ये होने वाला नहीं है। जो है ये काम जो है बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी होगा और ये होने वाला नहीं है। और हम आपको बता दें, आज जो है, आज की तारीख में जो है उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या हमारी जन अधिकार पार्टी की सरकार होती है, तो पहला काम हम यही करेंगे कि जाति जनगणना करा दें। जन अधिकार पार्टी किसी पार्टी के साथ गाठजोड़ हुआ है क्या? हम तो अभी अकेले चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी हमको समझती है, हमारे साथ समझौता करना चाहती है, तो उससे भी हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। हम उससे समझौता करके चलेंगे, लेकिन समान विचारधारा का। यह नहीं है कि हम अपना सारा का सारा जो है अपना मनोबल गिरा करके और किसी के साथ जो है तो वो एकदम जो है उसके पैरों पर गिर करके जो है, इस तरह का समझौता नहीं होगा। समझौता जो अगर आपके पास कोई आती है तो आप उनसे जुड़ेंगे? हाँ, कोई आता है तो उसके साथ हम जुड़ने में संकोच। आप देवरिया के विधायक रहे हैं, देवरिया का भविष्य कैसे देखते हैं आप? देवरिया का भविष्य जो है, पहली बार यहाँ देवरिया सदर विधानसभा में जब यहाँ की राजनीति करने वाले जो बड़ी बड़ी जातियाँ थी, सबने यहाँ कहा कि यहाँ पिछड़ा जीत नहीं सकता है। बड़ी जाति कौन है? अब बड़ी जातियों में जो है वो अब आप जानते ही हैं, जो राजनीति जो करते थे, जिनकी संख्या कम थी, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लाला हैं, ये बड़े लोग जो हैं ये कहते थे। पैसे से बड़े हैं? नहीं, पैसे हम बता रहे हैं, पूरी बात हमारी सुन लीजिए। ये कहते थे यहाँ कि बड़ा शहर है, यहाँ पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार तो जीत ही नहीं सकता। दीनानाथ कुशवाहा पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार लड़ा 2002 में, और पिछड़े वर्ग का राम नगीना यादव दूसरे नंबर पर थे। कहाँ गया इनका वोट जो है? इसलिए इस तरह का जो है लोगों को भ्रम में डाल करके वोट ले लेना जो है और लोकसभा और विधानसभा में चला जाना, अब ये होने वाला नहीं है। लोगों के अंदर जागृति आई है, लोग समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जो है लालटेन ले करके इनको खोजना पड़ेगा। अपने उम्मीदवार को कैसे जिताएंगे जो है, अब लोग जागरूक हो गए हैं। और हमारे नेता बाबू सिंह ने कहा ही है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। और हमारे साथ क्या कम अन्याय हुआ है?
69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 16,586 पिछड़ों का हक मार करके जो है सवर्णों को दे दिया गया। आप पूछते हैं सवर्ण कौन है? ये क्या बात है भाई? अभी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन क्या है अफसर की भर्ती हुई, खंड शिक्षा अधिकारी हिंदी में करते हैं। उसमें जो है हमारा जो हिस्सा होता है 83 के करीब होता है और हमको 33 पर ला कर पटक दिया गया। जो है हमारा हिस्सा नहीं मारा गया। बांदा के अंदर जो है 15 ठाकुरों की स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई, जिसमें जो है 14 ठाकुर थे। जो है पता नहीं एक दलित हुआ कि नहीं हुआ, वो भी जो है मेरे समझ में नहीं आया। इस तरह से जो है ये हक मारू पार्टी है भारतीय जनता जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, तो महिला आरक्षण बिल के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि जो सवर्ण महिलाएं हैं उनकी सोच, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी भाषा या उनका और भी जो है रूप है, वहीं पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको जो है अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए जो है पिछड़े वर्ग का जो 27% रिजर्वेशन है, उस 27% रिजर्वेशन में जो महिलाओं को आप दे रहे हो, उसमें से पिछड़े वर्ग का जो है हिस्सा जो है मुकर्रर कर दो जो है, और महिला बिल पास कर दो। महिला बिल पास भी हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ अन्याय होगा, दलित महिलाओं के साथ अन्याय होगा, उनको हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो सारा हिस्सा जो है। ये थे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता। इन्होंने जिस तरह से बताया कि जन अधिकार पार्टी इस लोकसभा चुनाव में दमखम से देवरिया लोकसभा चुनाव लड़ेगी और अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।